हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं दोस्त आपका प्रकाश और एक बार फिर आपका RS अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मित्रों, प्रहार करने का वो अंतिम क्षण आ चुका है। RS प्री की डेट आपकी आ चुकी है और वो डेट आई है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम है प्री का। यानी मोटा मोटी अगर अपन आज 8 तारीख हो चुकी है, मोटा मोटी माने तो 52-53 दिन है। 52 to 53 डेज हैं आपके पास में, है ना। 2 दिन तो ऐसे उड़ा दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रूठना मनाना, कभी पति पत्नी की लड़ाई, कभी कोई चल गया, कभी कोई शादी। 2 दिन उड़ा दो आप, 2 दिन वापस उठ गए, तो मोटा मोटी हमारे पास में अब सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचे हैं। और 50 दिन में भाई साहब 500 दिन का सिलेबस है। तो किस तरीके से अब हमें अपनी टॉप गियर लगाना पड़ेगा, यूं कुल मिला के अब स्ट्रेटेजी को 180 डिग्री से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप 50 दिन में मामला सेट कर पाओगे। कंपटीशन तो ही 7 लाख फॉर्म फिल हुए हैं, डरो मत, उससे कुछ नहीं होता है। 7 क्यों, 15 लाख भी होते ना तो अभी कट ऑफ वही जाता है 80 85 90 नंबर, क्योंकि पेपर क्वालिटी का आता है। तो अब हमें क्या करना है, कैसे अपन 50 दिन में करें, वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आप चैनल पे नए और आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ मिल रही है आपको, अच्छी चीज़, तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक करने में भी कोई आपका तो नुकसान हो नहीं रहा है ना। तो ये काम करना। और एक चीज़ और बताऊं, पूरी चीज़ तो मैं अभी शुरू कर ही रहा हूँ। आप लोग अगर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो 9950496952 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इस नंबर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आपको वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाओ तो डायरेक्ट मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग के टाइम कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वारी हो। और RS अड्डा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी मैं समझाऊंगा, कौन सी चीज़ें आपके काम आएगी। तो एक बार ज़रा इस पर प्रकाश डालो, नज़र डालो। 1 से लेकर 10 तक के पॉइंट हैं और आपकी प्री के सिलेबस में यही वो 10 सब्जेक्ट हैं जिनको देख के आपको डर लगता है। अरे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल यूनिक चीज़ बताऊंगा और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो एक तो क्या होता है, ज़्यादातर यूट्यूब पे आपको कौन लोग दिखते हैं, मेरा कोर्स ले लो, मेरी टेस्ट सीरीज ले लो। अरे भाई, तेरे कोर्स में क्या कोई अलग से कोई हीरे मोती जड़े हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। किताबें जिंदाबाद हैं, किताबें पढ़ी है। जितने में आप टेस्ट सीरीज और कोर्स खरीदने में पैसे वेस्ट करोगे ना, उतने में तो आप किताबें 4 जनों की बुक्स आ जाएगी। और अब 50 दिन में 2 चीज़ें आप नोट कर लो, किसी की भी टेस्ट सीरीज मत लेना। मैं साफ कह रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? अगर यही 3-4 महीने होते तो मैं जरूर कहता ले। 50 दिन है, अब आप सोचो, आप टेस्ट सीरीज भी ले लोगे, कम से कम 40-50 टेस्ट होंगे। अब आप उसमें से 4 टेस्ट भी नहीं दे पाओगे, और ये मैं 100% प्रूफ कर सकता हूँ। कोई 100 में से कोई एक आधा बंदा हो तो अलग बात है, 99 लोग उस टेस्ट सीरीज को खोल के पहला टेस्ट भी आधा देंगे और फिर बस हो गया। इसलिए टेस्ट सीरीज में पैसे खर्च मत करना। दूसरा, फिर क्या होता है, जब आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं तो आपके दिमाग में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। अरे यार, टेस्ट नहीं दिया भाई यार, अरे यार वो टॉपिक पढ़ा, अरे भाई वो इतना पढ़ रहा है, उसके इतने नंबर आ रहे हैं। एक तो दिमाग चिल कर लो। अब इन 50 दिनों में अगर आप लोग टेंशन में रहे तो आधी एफिशिएंसी तो आपकी खत्म, प्री होता हुआ भी नहीं होगा। इसलिए एकदम शांत रहना है कि क्या हुआ, प्री तो है, ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल। हजारों एग्जाम दिए, एक और दे देंगे। तो अब आपका दिमाग का ठंडा रहना बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज और कोर्स भाई साहब किसी का आपने ले लिया तो उससे क्या होगा, उसके अंदर होता है 500 वीडियो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के 500 से 1000 वीडियो। अपने नानो साहब भी देख पाएंगे उसको 50 दिन में। वो कहते हैं हम देते हैं गारंटी, और तुम तुम्हारी चड्डी की गारंटी लो, नेकर संभालो, कहीं गिर गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ किसी के भी बहकावे में ना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर 50 दिन है। इन 50 दिन में आपको खुद को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी सिलेबस इतना अथाह है कि अपने दिमाग के अंदर प्रेशर तो आता ही है। तो आपको दिमाग को शांत रखने के लिए मैं जो सिंपल स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स 101% होगा। नट्टे जेके रिकट्टे। 4 प्री का मेरा एक्सपीरियंस है, एक भी प्री कभी भी मेरा फेल नहीं हुआ है, और मैं हमेशा वही करता हूँ जो आपके सामने आज बता रहा हूँ।
क्या करना है सबसे पहले, देखो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इन 4 पॉइंट पे फोकस करना है, पहले वाले 4 पॉइंट पे। देखो पहले ऊपर मैंने लिखा है इकोनॉमिक सर्वे। इको सर्वे के कितने सवाल आएंगे पता? इकोनॉमिक्स तो पढ़नी है ही नहीं अलग से, इकोनॉमिक्स के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ना, नथिंग। एक आधा क्वेश्चन कोई कोर इकोनॉमिक्स का आता तो छोड़ दो। इकोनॉमिक सर्वे के कम से कम मित्रों, कम से कम बता रहा हूं मैं, 12 से 15 क्वेश्चंस आपको वहां मिलने हैं। कम से कम मैं 15 को ही पकड़ूंगा क्योंकि पिछली बार तो 17-18 आए थे। 15 क्वेश्चन आपको इको सर्वे के मिलने हैं, 15। समझ रहे हो? वेटेज देखना। और इको सर्वे कुछ भी नहीं, मैं विकास सर को फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स के ज्ञाता मेरी नज़र में, स्प्रिंग बोर्ड वाले हैं। तो इस किताब को आपको लाना है, पतली सी किताब है मित्रों, 150 पेज की है और इसको पढ़ने में केवल 2 दिन लगता है, सिर्फ 2 दिन। और साथ में इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये किताब लानी है। इस किताब के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं डेली जो रात 9 बजे अनअकैडमी पर क्लास लेता हूँ, उसमें मैं रोजाना टेस्ट लेता हूँ इको सर्वे के। रोज 15 से 20 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। तो अगर आप वो भी कर लेंगे ना, तो इको सर्वे का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होता। समझ गए? रोज रात 9 बजे अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरी पोलिंग क्लास होती है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। पर एक तो ये किताब आपको लानी ही लानी है। समझ गए आप? बढ़िया। ये आएगी आपके 100-125 रुपए की किताब है, कोई ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। तो इस एक किताब को पढ़ने से 15 क्वेश्चन आपके 101% सही होंगे, पक्के होंगे। मेरे एक एक शब्द पर आप गौर करिएगा और विश्वास करिएगा। विश्वास करोगे तब तो ये चीज़ें काम आएगी, नहीं तो आप सोचोगे सर भी यूट्यूब की तरह। मैं यूट्यूबर हुई नहीं पहली बार, ना मैं टीचर हूँ, मैं तो आप ही की तरह आरएस दे रहा हूँ। मुझे खुद को भी तो एसडीएम बनना भाई, अपने को कोर्स वोर्स नहीं बेचने। मैं आपके साथ जर्नी में हूँ, चिंता मत करो। तो मित्रों, पहला जो है इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। बढ़िया। दूसरा है मित्रों सबसे बड़ा पोर्शन राजस्थान जीके का, है ना? राजस्थान जीके, ये भाई साहब लकड़ करता है। जो बाहरी स्टेट वाले हैं उनको तो बहुत परेशानी होती राजस्थान जीके की। इसका तोड़ मैंने निकाल लिया। आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, ना कोई थ्योरी पढ़नी है कहीं से भी, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ ये 2 किताबें, ये 2 किताबें हैं दिशा पब्लिकेशन की, आपको दिख रही होगी। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत मेहनत की है दिशा वाला ने भाई साहब। मैं सब वही कंटेंट बता रहा हूँ जो बिल्कुल परिष्कृत है। दिशा वाली ये 2 किताबें हैं। इन 2 किताबों को लाओ तो बेटर है, लाके खुद पढ़ो तो सोने पे सुहागा। नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका ये जो मैं बताता हूँ। मेरी डेली सुबह 8 बजे लगभग 1.5 घंटे के आसपास क्लास होती है अनअकैडमी पर, और मैं रोजाना कम से कम, अब कल से ही स्टार्ट करने वाला हूँ नए सिरे से बिल्कुल, आपको 70 से 80 क्वेश्चंस मैं डेली करवाऊंगा 1-1.5 घंटे में। और मैं लगभग, अब 5000 तो देखो नहीं हो पाएंगे, झूठ में बोलूंगा नहीं, 3000 के आसपास मैं शानदार क्वेश्चंस करवा दूंगा। पूरा राजस्थान का सेगमेंट दिशा से ही मैंने टाइप करवा रखी, और वहीं पे मैं सिस्टमेटिक वे में टेस्ट लेता हूँ अनअकैडमी पर। वो फ्री क्लास है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। मैं पैसे की तो आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो आप रोजाना सुबह 8 बजे आके टेस्ट दे सकते हैं। राजस्थान जीके के कितने सवाल आएंगे पता है आपको? 50 सवाल आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमेशा 8-10 क्वेश्चन ऐसे उठ पटांग पूछे जाते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं। लेकिन 40 सवालों की मैं गारंटी लेता हूँ मित्रों कि 50 में से 40 क्वेश्चन वही होंगे या उनकी व्याख्या में से होंगे जो मैं आपको करवाने वाला हूं अनअकैडमी पर। और मैं तो कह ही नहीं रहा हूं मेरी क्लास में हो, क्योंकि मैं कोई आपके बंधन तो डाल नहीं रहा हूं, ना मुझे मेरी पब्लिसिटी करनी है। आप तो ये किताबें लाओ, पर मुझे पता है मित्रों खुद पढ़ने में जोर आता है, और 1 घंटे में आपसे 70-80 क्वेश्चन होंगे नहीं, और मैं फटाफट उनकी व्याख्या समेत करवा दूंगा। बस ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो हम पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 40 सवाल पक्के डंके की चोट से। तो राजस्थान जीके का मैंने इलाज बता दिया, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। खुद पढ़ो तो ये दोनों किताबें ले आओ, बहुत बढ़िया। खुद नहीं पढ़ सको तो मेरी क्लासें चल रही है, रोजाना सुबह आओ और फिर टेंशन फ्री हो जाओ, दिन भर अपनी दूसरी पढ़ाई करो। राजस्थान जीके का जिम्मा मुझे सौंप दो आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्वेश्चन गिनते जाना, 15 सवाल यहाँ से तैयार, 40 सवाल यहाँ से तैयार, कितने हो गए? 55 सवाल। आगे बढ़ो। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो राजस्थान में
कोई कोर्स बेचने वाला माइका लाल भी नहीं बताता कि भाई प्रीवियस ईयर्स के पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है आरएस प्री निकालने के लिए। मेरा आजमाया हुआ तरीका है, 100% गारंटीड तरीका है। क्या तरीका है कि हमें ये सीरीज मैं चला रहा हूं अभी, हमें 1991 से 1991 से लेकर 2021 तक के जो पेपर है इनको तो करना ही करना है, इनके सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ के जाना है। लगभग 2000 के आसपास ये क्वेश्चंस हैं और इसका भी तरीका है, क्योंकि इसमें से मैं बताऊं, गारंटी ले रहा हूं मित्रों, इसमें से कम 30 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 101% पिछले सालों के पेपर में से, या तो सीधे क्वेश्चन और या फिर उनकी व्याख्या में से। और ये सीरीज मैंने बताई, मेरे YouTube पे 4 वीडियो पड़े अभी कल परसों के ही, आप देखना आराम से कि मैंने जो बताया है रियल में सवाल आए हैं कि नहीं आए। मैंने 4 पेपर सॉल्व करवाए अभी तक और उससे लगभग 11 क्वेश्चन 2021 में आए हैं। 100% अपनाया हुआ एक तरीका। तो ये पेपर अगर आप कर सको तो बेटर है। इसके लिए आप किताब कोई भी ला सकते हैं, पार्थ की ला सकते हैं, किरण की ला सकते हैं, और मैं तो कहूँ किताब लाओ ही मत। सारे पेपर मैंने मेरे टेलीग्राम RS अड्डा पर विद व्याख्या करके एक एक सवाल हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डाल रखे हैं। पूरी व्याख्या है, कंप्लीट आंसर है। उनमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गड़बड़ है, बट उसके लिए आपको मेरी संडे, अब वीक में 3 क्लासें लूँगा मैं, वीक में 3 पेपर करवाऊँगा 3-3 घंटे के। तो आप उन क्लासों में जब आएंगे ना, तो मैं सारे वहाँ पर 3 घंटे के टेस्ट होते हैं। जैसे अभी 2 दिन बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी RS अड्डा पर। अभी 98 का मैं पेपर करवाने वाला हूँ पूरा 3 घंटे का, ठीक है। तो 1998 का पेपर अब करवाऊंगा, उसके बाद 2000 का, फिर 2001 का, ऐसे करते करते एग्जाम से पहले तक मैं 2021 तक के सारे पेपर समेट दूंगा। तो ये जिम्मा आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर अनअकैडमी पर आना है और डेली आपको टेस्ट लगाने हैं। जब भी मेरी इन्फॉर्मेशन आए कि आज ये 3 घंटे का टेस्ट है, टेस्ट में आके बैठ जाना। टेस्ट मतलब आप यूं मत सोचो कि हमारा टेस्ट हो रहा, अपन वहाँ सीखेंगे, चीज़ें याद करवाऊंगा मैं, बिल्कुल। तो 30 सवाल आपको मिलेंगे पिछले सालों के पेपर से। और लास्ट एंड फाइनल जो 4 पॉइंट मैंने शुरू के बताए थे, करंट अफेयर, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप में से कई लोग भाई साहब शुरू से ही करंट की कॉपियां डाली होगी, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, अब उनको पढ़ो तो एक बार। जो लोग शुरू से रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, ये क्लास वो क्लास, अब जरा वो जो नोट्स बनाए थे उनको एक बार पढ़ के बताओ। आप वो जो 4 रजिस्टर भरे हुए, कोई माइका लाल नहीं पढ़ सकता। करंट अफेयर पहले पढ़ना ही नहीं चाहिए मित्रों। करंट अफेयर पढ़ा जाता है एग्जाम से जस्ट 1 महीना या 1.5 महीना पहले। अब वो टाइम आ चुका है करंट पढ़ने का। और मैंने मेरे स्टूडेंट को किसी को नहीं बोला कि तुम पहले करंट पढ़ो, मैंने बोला वेट करो, प्रॉपर टाइम आते मैं खुद कह दूंगा अब करंट पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है बताता हूं। 1 मिनट है ना। हाँ जी, तो करंट अफेयर के लिए क्या करना मित्रों, अपना एक ही रामबाण है, ये मूमल सबसे बेस्ट किताब। 4 बार मैंने लिखा है RS मेंस, चारों बार मैंने यही पढ़ी है। मूमल जिंदाबाद। ये वार्षिकांक अभी आ चुका है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 4-5 दिन और रुक जाओ, क्योंकि नई वाली जो मूमल आएगी ना, उसमें ये जो 17 जिले बने हैं इनसे रिलेटेड भी जानकारी होगी। तो नई वाली मूमल लानी है और वो विदिन 1 वीक आ जाएगी, और अब तो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये मूमल लानी है, और इस मूमल को मैं 1 दिन में पढ़ता हूँ मित्रों। सिर्फ 1 दिन मुझे दे दीजिए, मैं इसको अच्छे से पढ़ लूंगा, और आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जवाब देने में आपको देरी नहीं लगाऊंगा, सारे चट कर जाऊंगा। 1 दिन की मूमल है, तो करंट अफेयर माना जाए तो 1 दिन का ही है। फिर भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि रोज इसके 5-6 पेज पढ़ना शुरू करो। सिर्फ पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है कि वो याद ही नहीं हो रहा यार, वो भूल गया, ऐसा होगा। ये टाइम ही ऐसा प्रेशर वाला टाइम है, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में सब चीजें पड़ी, सिर्फ पढ़ना है। तो मूमल अगर ये बाय गॉड आप पढ़ लेते हैं, तो करंट के भाई साहब आपके लगभग 20 सवाल आते हैं, 20-25 सवाल। उसमें से आप मान के चलो कि ये 17-18 क्वेश्चन तो कवर कर लेगी। अगर 20 सवाल आए तो 20 अगर करंट के हैं तो 17-18 सवाल मूमल से होंगे पक्का। 1-2 जाते जाते उनके पीछे रोनी रोना नहीं रोना है। अब मैं एक बार आपको यहाँ पे रोकता हूँ, यहाँ पे रुको और मुझे बताओ कि इन 4 सेक्शन को करने से आपके कितने नंबर आ सकते हैं और कितने सवाल कवर हो रहे हैं। देखो 15 यहाँ हुए, 40 यहाँ, 55 और 30 कितने हुए, 85 और मैं तो 15 ही मानू,
100 क्वेश्चन हुए 100, लेकिन उसमें ये जो 30 सवाल हैं इसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको दिशा में भी मिलेंगे और आरएस प्रीवियस ईयर्स में भी मिलेंगे। 10 सवाल और मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि यहाँ तक के डिस्कशन से 90 सवाल आपके कवर हो जाएंगे और ये अपनाया हुआ तरीका है। और 90 इंटू 1.33 करके देखो। अब कुछ लोग कहेंगे 1.33 कहाँ से आया? अरे हर सवाल है ना 1.33 मार्क्स का यार, इसमें मल्टीप्लाई करो 13 108, मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 110 नंबर। 110 नंबर का कंटेंट तो खाली इन 4 चीजों से ही हो रहा है। और तुम पढ़े हुए हो हल्दी घाटी का युद्ध, सिंधु घाटी सभ्यता, राजस्थान में 17 जिलों से सवाल आएंगे क्या? अरे आएंगे तो आएंगे यार, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो? इक्के दुक्के सवाल आएंगे। और जब इतना बहुत बड़ा चेंज होता है ना मित्रों, ज्योग्राफी में बहुत बड़ा चेंज है ये, तो ऐसी सिचुएशन में आरपीएससी कभी भारी सवाल नहीं पूछती। मुझे पता है कि जब 2015 में सिलेबस पूरा चेंज हुआ था, मैथ्स रीजनिंग डाली थी मैथ्स में और प्री में, तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे थे ऊपर ऊपर से, क्योंकि पता है कि नया चीज़ है, नई चीज़ें बच्चों को इतनी कैसे कैप्चर करेंगे। तो मित्रों और टफ आती है तो फिर सबके लिए आएगी, अपन क्यों रोना रोड़े? अपने को उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ज्योग्राफी की चेंज हो गई है, वो अपन उसका एक पूरा मैं 1.5-2 घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, आप उसको अच्छे से देख लेना। तो सुनो, ये 4 चीजें हमें पहले जो है वो तैयार करनी है, बढ़िया एकदम ऐसी तैयारी करनी इन 4 चीजों में कि 110 बोला मैंने तो 100 तो कम से कम यहाँ से आने ही चाहिए। अब आप इधर, मुझे पता है तुम लोग ये करोगे, फिर भी लास्ट में यही बोलोगे पेपर होने के बाद में, सर फेंक रहे थे एक भी सवाल नहीं आया। और वही एग्जाम मैं भी देखे आऊंगा और मैं तुम्हें वापस एग्जाम आने के बाद में साबित करूं तुम क्या कह रहे हो, नहीं आया, ये क्या पढ़ा, ये क्या पढ़ा। मैंने दिया है और सारे सवाल इसी टाइप से बनते हैं और हमेशा नंबर आते हैं अपने, भगवान की दया से कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा ही आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर आप एक बार ग्रिप बनाओ। जो भी नए बंदे बंदियां हैं उनको बेचारों को बहुत परेशानी होती है, उनको कोई टीचर सही से गाइड तो करता नहीं, क्योंकि कोर्स बेचने सबको, वो टोपी पहना देते, ले 8,000 में ले ले मेरा कोर्स। क्या करेगा तू भाई कोर्स लेकर के? 50 दिन में तो तेरे अंदर कोई देवी आएगी जो तू एकदम भूमिया बन जाएगा सिर्फ 50 दिन में? कुछ भी नहीं होता मित्रों। आरएस की जर्नी अपने आप में 2 साल की जर्नी है, टाइम मांगती है, बलिदान मांगती है ये तैयारी, बिल्कुल। तो मित्रों इन 4 सेगमेंट को पहले एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद में क्या करना देखो। ओके, फिर आता है मेन सेगमेंट पॉलिटी का। पॉलिटी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, आप पिछले बार आपने देखा होगा। पॉलिटी की डेली रोज रात 9 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास होती है मित्रों, और वो क्लास कल से, राजस्थान जीके वाली भी कल से एकदम 0 लेवल से शुरू करने वाला हूँ, पॉलिटी की भी कल से 0 लेवल से शुरू हो रही है, 0 से पॉलिटी, और आगे आने वाले 50 दिन में पूरी पॉलिटी में रगड़ दूंगा अच्छे से। रोज के 40-50 क्वेश्चन विद व्याख्या करवा रहा हूँ। और मित्रों मैं साबित कर दूंगा कि एक भी सवाल पॉलिटी का इस बार 21 में अपने नोट से बाहर नहीं है, घटना चक्र वाली। फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं सर हमें तो वो बताओ कि हम खुद पढ़ ले हुए पॉलिटी, अगर खुद पढ़ना चाहें तो घटना चक्र की ये किताब है, इसी में से मैं पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी पर भी ये किताब ला करके आप खुद रगड़ सकते हैं, पर खुद देखो इतना कर नहीं पाएंगे। तुम जब खुद तैयारी करने बैठोगे सारी कि सारे ही मैं खुद कर लूँ, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए रोज 1-2 क्लास ले किसी भी टीचर की, मैंने कह रहा हूँ मेरी क्लास में हो, जो आपके पसंदीदा टीचर हैं, 1-2 क्लास रहो ताकि एक जुड़ाव रहे, एक मोटिवेशन रहे, बस। और 2 सेगमेंट तो मैं ले ही रहा हूँ, सुबह 8 बजे राजस्थान जीके कंप्लीट और रात 9 बजे इंडियन पॉलिटी कंप्लीट, और वीक में 2 से 3 टेस्ट ले रहा हूँ पिछले सालों के पेपर। तो 3 चीज़ों की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ सकते हो। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन मेरी गारंटी, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन मेरी गारंटी, और प्रीवियस ईयर्स के 30 क्वेश्चन मेरी गारंटी। बाकी आपको खुद को करना, कहाँ से करना बता रहा हूँ। तो ये 15 सवाल आपके कहाँ से आएंगे मित्रों? पॉलिटी से होंगे, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर पॉलिटी के तो भारी आते हैं सर, खींचे हुए सवाल, उसके लिए देखो समय लगता है। अब एक जैसे मेरे जैसा कोई बंदा पिछले 5 सालों से इस जर्नी में है, कितना जनों को पढ़ा दिया, कितनी किताबें छान मारी, पूरी लाइब्रेरी बनी पड़ी है, तो आप अब मेरी एकदम से बराबरी करता कोई नया बंदा तो नहीं कर पाएगा, और मैं मेरे से 10-15 साल सीनियर की बराबरी नहीं कर सकता, तो थोड़ा समय मांगती है तैयारी। और आप जो नए हैं उनके लिए रामबाण है, वापस कह रहा हूँ, इन 4 चीज़ों पे नए वाले लोगों उलझो मत, किसी के बहकावे में मत आओ, इन 4 चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करो अपना ढंग से। पहले ये चीज़ें हो जाए तो फिर आप 5वीं पे अटैक करना, बिल्कुल।
पॉलिटी की तैयारी मेरे साथ छोड़ सकते हो। मैथ्स रीजनिंग जिन्होंने कभी की नहीं लाइफ में, उनसे तो मैं कहूँगा तुम तो मैथ रीजनिंग करो ही मत, बिल्कुल मत करो। 50 दिन में नहीं कर पाओगे, मैथ तो तुमसे नहीं होगी। मैथ के 5-7 सवाल आते हैं, उनके लिए आप पूरा पेपर नहीं बिगाड़ सकते, छोड़ दो। लेकिन इसकी भी मैं एक सिंपल ट्रिक लाया हूँ। और मैथ रीजनिंग में पुराने वालों को, नए वालों को अब कोई किताब नहीं पढ़नी, उनको सिर्फ क्या करना है, अभी देखो पिछले सालों के जो पेपर आ रखे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, सवाल तो वही होंगे ना घूम फिर के, डेटा ही तो चेंज होगा। तो कम से कम अपने पिछले सालों के लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन है मैथ्स रीजनिंग का। आया मजा? इन सारे सवालों को मैं सॉल्व करवाऊंगा पिछले सालों की टेस्ट सीरीज में। पिछले सालों के जब पेपर करवाऊंगा तो ये भी सवाल करवाऊंगा ना। तो ये सवाल आप कर लेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं मित्रों, 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के, 15 में से 10 क्वेश्चंस तो आपके कहीं नहीं जाने हैं, वही सवाल होंगे, वही डेटा होगा, थोड़ा घुमा देते हैं। और कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, वो मैं समझाऊंगा, तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 5 क्वेश्चंस को छोड़ दो, और जिनको लगता है मेरी मैथ रीजनिंग स्ट्रांग है वो 15 की 15 करें, जैसे मैं तो पूरी करके आता हूँ। बिल्कुल, तो ये चीज आप मैथ रीजनिंग को इस तरीके से कवर कर सकते हैं। अब एक सेक्शन आता साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये भी लफड़ा है। देखो बेसिक साइंस टेक्नोलॉजी सारी की सारी ये किताब आएगी दिशा पब्लिकेशन की, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी किताब है दिशा की। आप इस किताब को लाके रगड़ सकते हैं चाहे तो, बेसिक साइंस कहीं नहीं गई है। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो वो टैग आपका करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर मैं साइंस और टेक का पूरा पोर्शन करवाऊँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा मित्रों, क्योंकि मुझे जहाँ संदिग्ध लगता मैं गारंटी की बात नहीं करता, क्योंकि इतना मैं भी फिर करवा नहीं पाऊंगा। साइंस टेक हो सकता मैं करवाऊँ, अगर नहीं करवा पाया तो आप इस किताब को रोजाना 10 पेज पढ़ने शुरू करें। पिछली बार का पेपर उठा के देख लो मित्रों, करंट का साइंस टेक को छोड़ दो, कोर इसमें से एक भी बाहर नहीं, सारे सवाल इसमें से आए हैं। तो ये मेरी गारंटी है आपको। तो साइंस टैग के लिए आप दिशा को फॉलो करें। अब ये रहे हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़े पोर्शन है, बहुत बड़े पोर्शन है, लेकिन क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं। तो मैं बता दूं फिर में, हिस्ट्री के सवाल ऐसे आएंगे भाई साहब खींचे हुए कि बोले कितना ही पढ़ लो तुमसे ना होगा बेटा, पिछली बार पेपर उठा के देख लो। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आप या तो करो ही मत, बिल्कुल ही मत करो, या फिर क्या करो, पिछले सालों के पेपर तो हम कर ही रहे हैं, उसमें हिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे, ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे। तो अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सवाल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो 10 से 12 सवाल, जो क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी कवर होती है, वो बड़ा पोर्शन है, वो उसमें कवर हो जाएगा। तो 10 से 12 सवालों के पीछे अपन पूरी तैयारी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ बड़े बड़े लक्कड़ कि मैं जो करता हूँ, मेरे पास ये है भाई साहब, हिस्ट्री देखो, हो लगभग कितने पेज की है रे, 700 पेज की किताब है ये हिस्ट्री की, अपने नानों सा भी कर पाएंगे। तो मित्रों अब इस किताब को हम कर तो सकते नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि पिछले सालों के पेपर में जो जो हिस्ट्री के सवाल हैं उनकी व्याख्या अच्छे से कर लो। अगर वहाँ से सवाल भिड़ेगा तो कर लेंगे, नहीं तो जय बाबे। और फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है सर हिस्ट्री कैसे छोड़ें, अरे अभी छोड़ दो तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में पसीने छूट जाएंगे, मैं पहले ही बता दूँ। एक हिस्ट्री के पीछे खुद को दीवाना मत करो। फिर भी आप चाहते हैं कि हमें तो भाई साहब पूरी तैयारी करना, हम तो मरने को तैयार है, तो ले लो ये लकड़, ले लो और घुसा दो जहाँ घुसाना, आपकी इच्छा। तो ये है आपका हिस्ट्री का पोर्शन। ज्योग्राफी के लिए भी ऐसी कैसा एक लकड़ आता है मित्रों, घटना चक्र का, पूरी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। ये किताब आप ला सकते हैं और इस किताब को अच्छे से चट कर सकते हैं। पर ज्योग्राफी के भी 5-7 क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। और मैं एक बार पेपर देखना 21 का, कि इंडियन ज्योग्राफी तो चलो इजी आती है, वो नॉर्मल प्रीवियस ईयर्स में आ गई थी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 सवाल ऐसे थे मित्रों जो किसी भी किताब में नहीं थे। अब तुम ये पढ़ के भी जाओगे ना, फिर भी तुमसे वो सवाल नहीं होंगे, तो फिर इतनी रिस्क अपन क्यों ले, नहीं लेनी इतनी रिस्क। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको पूरा छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि पहले ये 4 चीज़ें करो, इनके पैरेलल में ये 3 चीज़ें चलने दो, यानी ये 7 पॉइंट पहले पूरे करो, फिर भी टाइम बच रहा हो तो फिर 8, 9 और 10 में आओ। पर्यावरण के लिए ये पतली सी किताब है आपकी, ये वाली इसी की घटना चक्र की है।
इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें से सारा कुछ आ जाएगा, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आएगा। बाकी पर्यावरण पूरा करंट अफेयर से आता है। तो ये पूरा सेक्शन है जो मैंने समझाया है, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ और स्टाम्प पेपर पे लिखवाने को तैयार हूँ कि तुम्हारा प्री माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन मित्रों, सुनने में बड़ा आनंद आया होगा कि अरे यार प्री तो बहुत सरल है। इतना सरल नहीं है। 10 घंटे बैठोगे ना लाइब्रेरी में ढंग से, तब जाकर के ये 7 पॉइंट भी कवर अप होंगे इन 50 दिन में। नहीं तो कहता ना गले में आ जाएगी, क्या गले में आएगी मुझे नहीं पता है, हाँ वही गले में आएगी जो आप सोच रहे हैं। तो पहले इन 4 सेक्शन पे मेरी सुबह डेली 8 बजे क्लास होती है, वो लेनी ना भूलें। रात 9 बजे क्लास होती है, वो लेनी ना भूलें। वीक में 3 से 4 टेस्ट लूँगा 3-3 घंटे के, वो लेने ना भूलें। इसके अलावा यूट्यूब पर साइंस टैग की सीरीज ला सकता हूँ, कंफर्म नहीं है, वो लेनी ना भूलें। इसके अलावा ये किताबें जो मैंने फोटो में भी बता दी, देखो मित्रों, इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी पूरे राजस्थान में अगर कोई बता दें, प्रमाणिक स्ट्रेटेजी है, कोर्स बेचने वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, एकदम 100% प्रमाणिक, ठोक बजा के ले सकते हो। अगर ये फॉलो कर लिया और तुमसे सवाल नहीं हुए तो यहीं बैठा हूँ, मुंह पे आके थूक देना। लेकिन ये जितना सरल दिख रहा है उतना ही करने में मुश्किल है। तो इसको एक बार करें और थ्योरी पढ़ना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रैक्टिस का गेम है, प्री प्रैक्टिस का। और आप खुद सोचो, आपको युद्ध लड़ने जाना है, ठीक है, आपको पता है ये तलवार है, हाँ कितनी तीखी तलवार है, अरे ये भाला है, बहुत जोरदार है सब, लेकिन इनको आपने कभी इनको हाथ नहीं लगाया हो, आपको चलाना नहीं आता, बट ये भाला है, टाइम आएगा तो हम इसको चला लेंगे। अरे चलेगा क्या, उठेगा भी नहीं भाई साहब। इसीलिए कह रहा हूँ, आप पढ़ते तो हो थ्योरी और सवाल आते हैं एमसीक्यूज, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है कि नहीं। जिस चीज की प्रैक्टिस है वही एग्जाम में आए तो बेटर रहता है कि नहीं रहता। मैं यही कह रहा हूँ, जो एग्जाम दिख रहा है एमसीक्यू टाइप का, तो एमसीक्यूज करो ना अभी। और हर किताब ये जो मैंने बताई है, हर एमसीक्यू के नीचे कम से कम 5-5, 7-7 लाइन की समरी दे रखी है, उनकी व्याख्या दे रखी है। इससे ज्यादा क्या फिर जान लोगे क्या। तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है, आप लोग करें। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो भाई बैठा आपका 9950496952 माय व्हाट्सएप नंबर है। डायरेक्ट कॉल मत करो, प्रभु आप बात जोड़ता हूँ, इतना टाइम नहीं रहता, मैं भी लाइब्रेरी में बैठा रहता हूँ, फिर आपका कॉल आता है तो फिर मुझे बाहर आना पड़ता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाए। आप पहले व्हाट्सएप छोड़ दो या टेक्स्ट मैसेज कर दो, या व्हाट्सएप पे इस पर टेलीग्राम पे कर लो। टेलीग्राम को फॉलो कर लो ना, मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ बताता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यहीं पर, बाकी सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और पुराने पेपर वगैरह, अभी ज़्यादा खुद को वापस समेटो, बिखेरो मत, वो कर लो, मैंने जो बताया उस पर अडिग रहो, गारंटी है सिलेक्शन की। और बाकी तुम, मुझे पता भागोगे, कोई 5-7 लोग ये फॉलो कर पाएंगे, बाकी सब भागेंगे, क्योंकि ये दोहरा है काम, यहाँ गले में आती है, यहाँ मस्ती वाले मेरे सोना बाबू ने खाना खाया वो वाली बातें नहीं है, इनको करना पड़ेगा, ऐसा दम दिखाना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आज शाम की क्लास है 9 बजे पॉलिटी की। अभी तो पिछला लेवल चलेगा, कल से नई क्लास शुरू होगी 0 लेवल से पॉलिटी, उसमें ज़रूर बता दिएगा। बाय बाय, टेक केयर।